राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको गोपाष्टमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, आज के दिन गौ माता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कथाओं में जानकारी मिलती है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायों को चराना आरंभ किया था। इसी उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गोपाष्टमी की कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए थे, तब उन्होंने अपनी माँ यशोदा से कहा था, माँ, अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए आज से बछड़ों को नहीं बल्कि गायों को चराने जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम पहले अपने बाबा से पूछ लेना। यशोदा मैया के इतने कहने पर झट से श्री कृष्ण जी नंद बाबा से पूछने चले गए, लेकिन नंद बाबा ने कहा कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए बछड़ों को चराओ। लेकिन कृष्ण जी अपनी बात पर अड़े रहे। बालक की जिद को देखते हुए नंद बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, गोचारण का मुहूर्त निकलवा लेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण भागे भागे पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, जल्दी से गाय को चराने का मुहूर्त निकाल दो, मैं आपको खूब सारा माखन दूंगा। पंडित जी को कृष्ण जी की बात पर हंसी आ गई और कहा, चलो नंद बाबा के पास चलते हैं। पंडित जी पांचांग लेकर भगवान श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा के पास चले गए। पंडित जी ने काफी देर पांचांग देखा और उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे, लेकिन काफी देर तक कुछ बोले नहीं। नंद बाबा बोले, पंडित जी, आखिर क्या हुआ? क्या बात है, आप चुप क्यों हैं? आप काफी देर से कुछ बोल ही नहीं रहे। पंडित जी बोले कि मैं क्या बोलूं, गायों को चराने के लिए केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है और इसके बाद पूरे साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। नंद बाबा ने पंडित जी की बात पर विचार करते हुए भगवान कृष्ण को गौचारण की आज्ञा दे दी। कृष्ण जी भागकर गए और गायों को चराने के लिए निकल पड़े। कृष्ण जी ने जिस दिन से गाय चराना शुरू किया था, उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। अष्टमी का पूरे ब्रज में उत्सव है और गौवंश की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी की अन्य कथा के अनुसार मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तिथि तक भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठा रखा था। 8वें दिन जब इंद्र का अहंकार टूटा, तब वह भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगने आए। तभी से कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी उत्सव मनाया जाता है। सनातन धर्म में गायों को बहुत पवित्र माना गया है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब कामधेनु निकली, तब पवित्र होने की वजह से ऋषियों ने उसे अपने पास रख लिया। मान्यता है कि कामधेनु से ही अन्य गायों की उत्पत्ति हुई है। जय हो भगवान श्री कृष्ण की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।